सत्य कहा सम्राट। अगर ये चंद्रगढ़ रियासत में रहता है, जब इसे अपने बेटे की याद आएगी तो ये हमारा और आपका भी खून कर सकता है। इसलिए नीलर सिंह को देश निकाले की सजा दिया जाए, क्योंकि ऐसे खूनी इंसान को रहने के लिए हमारे रियासत के अंदर कोई जगह खाली नहीं है। क्यों नहीं सम्राट? शिवाई, ये सेनापति के जिस्म के ऊपर जो ये सेनापति की वर्दी है, इसे इसी वक्त उतरवा लो और उतरवाने के बाद इसे धक्के मारकर हमारे चंद्रनगर रियासत से बाहर निकाल दो। इतना जरूर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था। मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। निर्दोष बेटे का मेरे हाथों से खून करवा दिया। आप मुझे जिंदा मत छोड़ें, आप मुझे मार दें। नहीं, औलाद के लिए मैं तड़पता रहूंगा। आप मेरी कहानी खत्म कर दें, मैं जिंदा रहना नहीं सम्राट, नहीं। आप नीलर सिंह का खून मत कीजिए। नीलर सिंह को देश निकाले की सजा मिली है और देश निकाले की सजा दिया जाए। महाराज, मैं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा ये रियासत छोड़कर। मेरे बेटे की लाश मुझे दे दिया जाए। मैं अपने बेटे की लाश को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी आपकी रियासत के अंदर नहीं आऊंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, ये नीलर सिंह अपने बेटे की लाश मांग रहा है। इसे लाश दिया जाए या ना दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? सम्राट, कमलेश का खून करने के बाद नीलर सिंह खूनी वह हत्यारा बन गया है और हत्यारे के हाथों में लाश देना कानून का उल्लंघन है। मैं हत्यारे के हाथों में लाश नहीं दूंगा। मैं इस लाश को गंगा की गोद में दफन कर दूंगा, लेकिन कातिल हत्यारे खूनी के हाथों में लाश नहीं सौंपूंगा। मंत्री अभय प्रताप से मेरे बेटे की लाश अपने हाथ से गंगा माँ की गोद में नहीं सौंपना, बल्कि किसी गटर में फेंकवा देना, लेकिन मेरे बेटे की लाश गंगा माँ की गोद में नहीं सौंपना। वाह महाराज, आप महाराज हैं, आप महाराज नहीं हैं। आपकी हुकूमत, ये सरकार दूसरे के इशारे पर चल रही है। आज मेरे बेटे की लाश देने के लिए तुष मिनिस्टर से सलाह लिया जा रहा है। इसकी क्या औकात है महाराज? आप क्यों नहीं कहते कि मैं लाश नहीं दूंगा? नीलर सिंह, शायद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मिनिस्टर क्या चीज होता है। वो एक सम्राट का सलाहकार होता है। लेकिन महाराज, आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला महाराज बहुत बड़ा धोखा खाता है। आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं, दूसरे के इशारे पर हुकूमत चला रहे हैं। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन महाराज आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। देख लो, तुम लोग देख लो मेरे साथ कैसा इंसाफ किया जा रहा है। मैं इतना बड़ा गुनहगार हो गया, आज मेरे बेटे की लाश तक नहीं दी जा रही। मेरे बेटे की लाश तक नहीं दी जा रही। उन शहीदों की जय हिंद बोलो, उन शहीदों की जय हिंद बोलो। ऐसी बोली ये बोली
अभय प्रताप सिंह, अब तो खूनों की बौछार होगी, रंग अमीरों की होली नहीं है, रंग अमीरों की होली नहीं है, अब तो खूनों की बौछार होगी, रंग अमीरों की होली नहीं है। लड़ने मरने के खातिर बने हम, बाग जलिया से ले लो गवाही, लड़ने मरने के खातिर बने हम, बाग जलिया से ले लो गवाही, रोने धोने से कुछ भी न होगा, रोने धोने से कुछ भी न होगा, कोई दुल्हन की डोली नहीं है, कोई दुल्हन की डोली नहीं है, रोने धोने से हट गए वीर जब लड़ते लड़ते, माँ की ममता तड़प करके बोली। मंत्री अभय प्रताप सिंह, एक माँ वो होती है जो एक बच्चे का जन्म देती है, और एक माँ ये धरती है जो अपने बच्चे को बड़े प्यार से अपने आगोश में सुला लेती है। मेरे बेटे की माँ तो दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन आज मेरा बेटा धरती माँ की गोद में सो रहा है। हक गए वीरू जब लड़ते लड़ते, माँ की ममता तड़प करके बोली, आ मेरे लाल गोदी में सो जा, मेरे लाल गोदी में सो जा, अब तेरे पास गोली नहीं है, अब मेरे पास गोली नहीं है, अब मेरे लाल गोदी में सो जा, अब तेरे पास गोली नहीं है, अब तेरे पास गोली नहीं। महाराज, मेरे बेटे की लाश किसी गटर में फेंकवा देना, गंगा माँ की गोद में नहीं सौंपना, नहीं सौंपना बेटा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, ये सब क्या हो गया? इस वक्त हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई पहाड़ टूटने वाला है। ये नीरज सिंह के बेटे कमलेश को एक कफन डाल दो और ले जाकर के कमलेश की लाश को गंगा माँ की गोद में सौंप देना, और मैं राजमहल चल रहा हूं। कमलेश की लाश के ऊपर एक कफन डाल दो। कफन, बहुत अच्छी बात, जैसी आज्ञा सरकार। और ले जाओ कमलेश की लाश को। हम गंगा की गोद में दफन नहीं करवाएंगे। फिर काहे का भुंजी होगा? नहीं, फिर अगरचे गंगा माँ की गोद में इस लाश को दफन करवाता हूँ तो गंगा का निर्मल जल गंदा हो जाएगा। नहीं, ठीक है आए, रोजाना कम से कम गंगा माँ की गोदी में
365 लाश दफनाई जाती हैं, गंगा माँ का पानी गंदा नहीं होता। एक लाश दफनाने से गंगा माँ का पानी गंदा हो जाएगा। जो लाश प्रतिदिन गंगा में दफनाई जाती है, हाँ, वो लाश मेरे दुश्मन के बेटों की नहीं, और ये लाश मेरे दुश्मन के बेटे की है। इस लाश को ले जाओ, किसी गंदे नाले में फेंक दो। ठीक है सरकार। और जब गंदे नाले में इस लाश को फेंकना जी, तो ये कफन इसके जिस्म से उतार लेना। कफन? हाँ, वो क्या होगा? और इस कफन को उतार कर मेरे पास लाना। ठीक। इस कफन को बेच करके मैं शराब पिएंगे। शराब? हाँ, तभी तो हमारी आत्मा को संतुष्टि पहुंचेगी। क्यों नहीं साहब? इसके कफन को उतार करके बेचना नहीं सर, बेचेंगे नहीं। इसके बनवा लो एक कुर्ता और एक टोपी, एक पैजामा, हकना हाकत बिंधन चले जाओ, सब पाप क्षमा हो जाए। जाओ ले जाओ इस लाश को गंदे नाले में फेंको। गया करे जाई हैं। और किस गंदे नाले में फेंकना कि लाश को गीध और कौवे नोच नोच करके खा जाए। ठीक है सरकार। ले जाओ लाश को। जैसे आज्ञा। शाला कहाँ था रे? कहाँ था? कहूँ नहीं, मैंने तुझे कई मर्तबा बोला कि उतरामा के बीहड़ की तरफ मत जाया कर, लेकिन जब बीहड़ पहुंचता है तो ठीक जाता है। दरबारी, जाओ बंदूक लेकर के आओ। बंदूक? जाओ मेरी बंदूक ले आओ। शाला दरबारी, हाँ, इधर के लोग जो हैं, हाँ, ये मुझे कड़ी नजर से देखते हैं। हाँ, वो बुढ़ौना गरियावत की वाहिनी का। ओए, कान खोल करके सुन लो। अगर ये मेरी तरफ को कड़ी नजरें की तो सीने पर इतनी गोलियां मारूंगा। हाँ, मारो कि मरवई हो? मारूंगा। बंदूक तो हम ले आए, हमसे मरवई हो। बंदूक मैं ले लूंगा। हाँ, ले लो। इतनी गोलियां मारूंगा कि परिवार के लोग छर्रे गिनने से इंकार कर देंगे। और दरबारी, इधर के लोग देखो, बुढ़ी हरे गरिया लेकर नाच हो जाए, लड़का मरुआ जाए। गालियां देना बंद कर दो। अगर ये गालियां दोगी तो आज के बाद तुम्हारा खाना और पीना बंद करवा दूंगा। बंद हो जाएगा। और ये बच्चे सब गरियावत है। बच्चों, मुंडा हो गरियावत है। गालियां देना बंद कर दो। गालियां दोगे तो ये रियासत चंदनगर है। चंदनगर रियासत का मैं मंत्री हूँ। मंत्री? जो मैं चाहूंगा वही होगा। अगर ये गालियां दोगे तो आज के बाद इस गांव में बच्चा पैदा होना बंद करवा दूंगा। याद रखना, पूरे गांव के बच्चा पैदा करे ठेका तो ही ये रियासत हमारी है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। आज के बाद इस गांव में बच्चे नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं।
देखो साले का बच्चे पैदा हो बंद कर दी। अब यसार खुदा ही बच्चा देगी अंडा दे। घबराओ ना बच्चा, अब तुम नहीं तुम्हार मौत आए फर पढ़ा रही है। और जनक दुलारी माँ लटके, जनक दुलारी माँ लटके, और लटके रामचंद्र बनवारी। जनक दुलारी माँ लटके, लटके रामचंद्र। राधा प्यारी में लटके, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी। राधा प्यारी में लटके, लटके। या भगवान, नेक रास्ते चलकर देख लिया, क्या मिला? बेटे का खून, बेटे के खून के सिवा कुछ नहीं मिला। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा कि क्या मिलता है। बहुत नेक रास्ते चले। सुना है कि इंसान जब नेक रास्ते की तरफ बढ़ता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है तो रास्ते के कांटे गले का हार बन जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इंसान जब मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है, तो वो कानून को पीछे छोड़कर जंगल की राह थाम लेता है। वो डाकुओं के शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो वो डाकुओं की शरण में चला जाता है। चलूं किसी बीघड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बेटे के खून का बदला चुका सकूं। मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था या खूनी था। भगवान तू सब कुछ देख रहा है, तुझसे कुछ नहीं छुपा। अब तुझे इंसाफ करना होगा, और इंसाफ ना मिला तो मैं तुझे भगवान नहीं मानूंगा। आज से तुझे पत्थर मानूंगा, पत्थर। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे कि मैं इन पापियों को इस दुनिया से मिटा सकूं और अपने बेटे को निर्दोष साबित कर सकूं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिली तो उसे कांटों से सजाएंगे, कलियां ना मिली तो उसे कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर ये बन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। अजी ये बताइए, आप क्यों इतना खामोश हो गए हैं? क्या बात है, बोलिए ना। लिए जी इसी तरह बातें ही करती रहोगी? क्यों हम आराम करना चाहते हैं। आराम करना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, आराम कर लीजिए। तुम आराम करोगे, क्यों? वो भी इस भरी जवानी में? जो सारी बातें खड़े खड़े ही करना चाहती हो क्या? नहीं, चलो लेटते हैं ना। अरे आई सुहाग रात जहिया, अरे आई सुहाग रात जहिया, चर चर करे चर पहिया।
लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम, लइहा बंगलिया। आई सुहाग रात जहिया, तर तर करे चारी पैया, देखना तू खाई करी हैया ए बालम। क्या हुआ? लइहा बंगलिया से दवैया ए। मैं सो रहा था तो अचानक ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मेरे पिताजी हमारी याद में बेचैन हैं। हमारे लिए मेरे पिताजी तड़प रहे हैं। आज ना जाने क्यों रह रहकर मुझे मेरे मुल्क की याद आ रही है। मैं क्या करूं? सबसे पहले हम इन्हें जगाते हैं। प्रिय, प्रिय, भगवान ये इतना बेसुध होकर सो गई है कि अगर इनके राजमहल के अंदर मुझे कुछ हो भी जाए तो इन्हें मालूम तक नहीं पड़ेगा। प्रिय, प्रिय, और सो रही इस कदर, सो रही इस कदर कि नींद ले सुमा रही, सो रही। प्रिय, प्रिय, सो रही इस कदर कि नींद ले सुमा रही, सो रही इस कदर कि नींद ले सुमा रही। उठो रस के कमर, उठो रस के कमर, नजरे मेरी निहार रही। उठो रस, प्रिय, प्रिय, मुल्कवा देश की तस्वीर दिगर पार रही। मुल्कवा देश की तस्वीर दिगर पार रही। तुम तो मदहोश हो, तुम तो मदहोश हो, ममता मेरी पुकार रही। तुम तो मदहोश। प्रिय, प्रिय, क्या भगवान हम इन्हें किस तरह से जगाएं कि ये जाग जाएं? पद्मंजरी, ये अचानक तुम्हें हो क्या जाता है? इस तरह कोई जगाने का तरीका है कि या भगवान ये क्या देख रही हूं? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? बोलिए ना, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोलिए ना, कौन सी ऐसी बात हो गई
मेरे राजमहल में जो आप आंसू बहा रहे हैं, क्या बात है, बोलिए ना। प्रिय, आप इतना मदहोश होकर सो जाती हैं कि आपके अगर इस राजमहल के अंदर मुझे कुछ हो भी जाए तो आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूं, मुझे अचानक नींद ही लग गई थी। प्रिय जी। आप जानना चाहती हैं कि हमारी आंख में आंसू क्यों आए? हाँ बोलिए ना। आज न जाने क्यों रह रह कर मुझे मेरे पिता और मुझे मेरे मुल्क की याद आ रही है। क्या ऐसे मालूम पड़ता है कि मैं अपने हिंदुस्तान पहुंचकर अपने पिताजी को अपनी नजरों से देखूं। आपने क्या कहा? आपको अपने पिताजी की और अपने मुल्क की याद आती है? हाँ प्रिय। बस इसीलिए रो रहे थे आप? और मैं तुम्हें छोड़कर जाना भी नहीं चाहता हूँ। आप मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं ना? ठीक है, आप मुझे छोड़कर जाएंगे भी नहीं और आपके पिताजी आपको लेने भी आ जाएंगे। लेकिन किस तरह? मैं उपाय बताती हूँ, घबराइए नहीं, ठीक है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। लीजिए कागज और कलम, मैं जो बोलती हूँ इस पर आप लिखिए, ठीक है? ये लो, लिखिए। पूछ पिताजी सादर प्रणाम। आपको मालूम हो कि मैं मधु मंजरी नाग कन्या के साथ में अंडमान देश में रह रहा हूँ। आप पूर्णिमा की आधी रात को अपना विमान भेजकर मुझे वहां मधु मंजरी को साथ में लिवा ले चले। आगे अपना नाम लिख दो, ठीक है? इसे मुझे दे दो, इसको रखे रहो। दरबारी जी। राजकुमारी जी। दरबारी, हाँ। आज तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? जी हाँ। लेकिन हिंदुस्तान का पानी तो खारा है। तो क्या हुआ, बाटल में पानी रख लो और साथ में लेकर जाओ। कहाँ जाना है? महाराज चंद्रमणि के यहाँ। क्या करने? ये लेटर लेकर। ये लेटर? जी। महाराज के यहाँ? हाँ। लेकिन राजकुमारी जी, जी, पानी वाली जहाज से बड़ा टाइम लागी। तो फिर किससे जाओगे? मैं अपने हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। जिससे तुम्हारी मर्जी हो उससे जाइए। ठीक, मैं चल रहा हूँ। चल मेरी हेलीकॉप्टर। देख रहे हो, मेरे राज दरबार का ये सिपाही है। देख रहा हूँ कि सोता भी रहे तो तुम्हारी आवाज सुनकर दौड़कर तुम्हारे पास चला आए। और तुम तो सोते ही रह जाओ। क्या? चलो अब चलते हैं। हाँ, अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब लेटर आपके पिताजी तक पहुंचेगा, आपके पिताजी आपको लेने अवश्य आ जाएंगे। अगर ये लेटर हमारे पिताजी तक पहुंचेगा तो हमारे पिताजी मुझे लेने के लिए अवश्य आएंगे। जी हाँ। और तुम्हारा नाम लेके छोड़ा है जमाना, तुम्हारा नाम लेके छोड़ा है जमाना।